संसद के समय को कम किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि विधेयक जब आते हैं, बिल जब आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष उस पर बहस करता है, वोटिंग के माध्यम से वो पास होता है, लोकतांत्रिक तरीकों से पास होता है। लेकिन सरकार लगातार बिलों की संख्या को कम कर रही है, अध्यादेश ला रही है, कानून को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और उसके विस्तृत आंकड़े आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने शेयर किए। जनता दल यूनाइटेड के पार्टी दफ्तर में अभी हम मौजूद है और हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। क्या था, आप लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मामला है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित थी और शीर्षक हमने दिया था सिमटती संसद। आप सभी जानते हैं कि देश की संसद जनता के पैसों से चलती है, जनता के लिए चलती है, ताकि जनता का काम हो सके। लेकिन लगातार मोदी सरकार में आप देखते हैं कि संसद का जो कार्यकाल है वो उनकी जो अवधि है उससे पहले ही समाप्त हो जाता है। कल भी आपने देखा कि संसद को अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर दिया गया। संसद का जो अवधि थी वो 29 दिसंबर तक थी, लेकिन एक हफ्ते पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया। और कारण जो दिया गया है वो भी बेहद हास्यास्पद है कि भाई क्रिसमस और नए साल की जो छुट्टियां हैं उनके मद्देनज़र इस कदम को उठाया गया है। अब समझना ये है कि मोदी सरकार में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। संसद के समय को कम किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि विधेयक जब आते हैं, बिल जब आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष उस पर बहस करता है, वोटिंग के माध्यम से वो पास होता है, लोकतांत्रिक तरीकों से पास होता है। लेकिन सरकार लगातार बिलों की संख्या को कम कर रही है, अध्यादेश ला रही है, कानून को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और उसके विस्तृत आंकड़े आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये संदेश जा सके कि किस तरह से केंद्र की सरकार अपने तानाशाही रवैयों को अख्तियार की हुई है। उनके लिए जनता का कार्य प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए उनकी राजनीति प्राथमिकता है। सिमटती संसद की आप बात कर रहे हैं। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र आपका चला है उसको लेकर सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि कम से कम सदन 60 से 90 दिन तक चलना चाहिए और इन दिनों जो है जब से नीतीश सरकार आई है तब से बहुत कम चलता है सदन। नहीं, सदन अपनी नियमित अवधि, जो अवधि निर्धारित होती है बिहार में, कभी उससे पहले समाप्त नहीं होता है और इस तरह के हास्यास्पद कारण हम नहीं देते हैं। यहाँ कार्य होते हैं, आप यहाँ की कार्यप्रणाली को वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आकलन करेंगे तो यहाँ ज़्यादा काम होते हैं। जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ लोग अपने हिसाब से बयान दे सकते हैं, ये उनका विषय हो सकता है, हमारा विषय नहीं। दूसरी बात आपने कही कि सदन में चर्चा नहीं होता है। आपको भी याद होगा जब आप भाजपा के साथ थे उस वक्त पुलिस बिल को लेकर आप लोगों ने विधायकों के साथ मारपीट तक की थी। नहीं, ये आरोप गलत है हम पर। विधायकों के साथ जो कुछ भी हुआ, सदन के अंदर जो कुछ भी होता है, वो जो स्पीकर होते हैं ये उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव है और चीज़ें उनके कंट्रोल में होती हैं, इसलिए ये आरोप हम पर एकदम बेबुनियादी है, गलत है। और चर्चा के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमने हमेशा माना है कि लोकतंत्र में चर्चा सर्वोपरि है। लेकिन उस वक्त तो पुलिस विधेयक को लेकर ये हुआ था ना, ये जो चर्चा हुई, लोग उग्र हुए, आसन का अपमान हुआ, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, कार्रवाई की गई और ये सब कहीं ना कहीं जो स्पीकर महोदय होते हैं उनके अंडर आता है। 5 दिन सदन चला, सदन में एक दिन भी ठीक से जनता का मुद्दा नहीं उठा। बिहार में जहरीली शराब को लेकर विपक्ष हंगामा करते रहा। तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों का रवैया कैसा रहा है? विपक्ष के लोगों का रवैया रहा है कि कैसे सदन को बाधित करें। वो इस बात को नहीं समझते हैं कि जनता के लिए, जनता के पैसों से चलता है। सदन को बाधित वो करना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति चमक सके और इसी बाबत इस तरह की चीज़ें उनकी तरफ से होती रहती है। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि ब्लड टेस्ट करवा ले, हम तैयार हैं। अपने नेताओं का ब्लड टेस्ट करवाएं ना, नज़ीर पेश करें, अपना और अपने नेताओं का ब्लड टेस्ट करवाएं। उनका कहना यह है कि अगर आप लोग नहीं करवा रहे हैं तो सत्ता उनको सौंप दीजिए, वो करवाएंगे। क्या बेसलेस बातें हैं ये? अरे भाई, अगर किसी पर आरोप है तब तो ब्लड टेस्ट होगा उसका, और स्वतः कराना चाहते हैं तो अपने लोगों का करवाएं ना। हम जानते हैं कि जिस तरह की नीति उन लोगों की रही है लगातार शराबबंदी के खिलाफ बोलने की, कहीं ना कहीं उन लोगों की संलिप्तता है अंदर ही अंदर। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे। कई सवाल थे जो उन्होंने हमसे बताए हैं और साथ ही साथ जो इनका कहना है कि सिमटती संसद, तो इसको लेकर भी। महेश पुणेशन के साथ नमस्कार।